अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गेम थ्योरी के बारे में। तो हम लोग गेम थ्योरी को तो एक पिछले वाले लेक्चर में ही कवर करने वाले थे, जिसमें हम लोग डिसीजन मेकिंग अप्रोच को स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो वीडियो बीच में ही बंद हो गया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो गेम थ्योरी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो गणितज्ञों और अर्थशास्त्रियों के द्वारा किया गया है, उसका डेवलपमेंट उसको बनाया गया है। तो इसका जो कार्य है वो क्या है, तो ये उपगम जो है, ये जो अप्रोच है, ये कोशिश करता है कि दिया जाने की कोशिश करता है कि किन परिस्थितियों में कौन सा निर्णय या प्रक्रिया या विकल्प जो है तर्कसंगत है। मतलब ये जो गेम थ्योरी है ना, उसका पूरा मतलब यही उद्देश्य है कि वो जानना चाहता है कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशंस में किसी जो एक परिस्थिति है, उस परिस्थिति विशेष में कौन सा निर्णय या कौन सी प्रक्रिया या कौन सा विकल्प ज़्यादा बेहतर साबित होगा। ठीक है, जैसे मतलब एक तरह से ऐसे एग्जाम्पल में समझ सकते हैं कि आपको एक एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 20 मार्च को है। ठीक है, 20 मार्च को है, अभी 10 दिन बाद, हम डेट नहीं लेंगे, 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो अब 10 दिन बाद एग्ज़ाम है। अब आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि अब 3-4 तरह के लोग होते हैं जो स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक होते हैं जो एक रात पढ़ते हैं और जाकर के एग्ज़ाम दे देते हैं। ठीक है, एक होते हैं जो 10 दिन पहले से ही लगातार पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं, 1 घंटे पढ़ रहे हैं और डेली कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। एक हैं कि 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 1 दिन पढ़ेंगे, फिर 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। तो इन तीनों में से कौन सा ज़्यादा बेटर है? तो हम लोग देखते हैं अक्सर कि जो डेली 1-1 घंटे पढ़ रहा है वही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब एक दिन में, रात भर में पूरी किताब तो ख़त्म हो नहीं सकती है कि एक ही दिन बैठे और पूरी किताब ख़त्म करके चले जाएं, तो सबसे ख़राब तो वो है। तो इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी जब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, कोई विशेष परिस्थिति होती है, तो उस विशेष परिस्थिति में कौन सा निर्णय, कौन सी प्रक्रिया या फिर कौन सा विकल्प जो है हमारे लिए तर्कसंगत होगा, इसी की जांच करने में हमारी मदद करता है कौन? गेम थ्योरी। आगे गेम थ्योरी का काम क्या है कि यह उपागम जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निर्णयकर्ता को अपनी उपादेयता जानने का क्या करता है? सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। अब ये क्या बात है? मतलब सर्वोत्तम ये जो उपादेयता है वो क्या है? उपादेयता मतलब उपयोगिता। आप ये जांच कर लीजिए, जो आपका जो निर्णयकर्ता है, वो निर्णयकर्ता जो निर्णय ले रहा है, उस निर्णय के सक्सेस रेट कितनी है, मतलब वो कितना % सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब होगा कि नहीं होगा, फेल कर जाएगा बीच में। तो इस तरह से हम लोग गेम थ्योरी का यूज करके जो हम डिसीज़न लेने जा रहे हैं, उस डिसीज़न के बारे में पहले से ही प्रेडिक्शन लगाते हैं, पहले से ही कैलकुलेशन, एक्चुअली प्रेडिक्शन नहीं करते, हम कैलकुलेशन करते हैं और कैलकुलेशन करके फाइंड करते हैं कि ये जो पार्टिकुलर डिसीज़न लिया गया है ये कितना % कामयाब हो सकता है, होगा तो कितना लाभ हमको देगा, इसकी वजह से कितनी हानियां हमें उठानी पड़ सकती हैं। इन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है गेम थ्योरी में, और यही इन्हीं सब चीज़ों में हमारी मदद करता है। फिर गेम थ्योरी की जब हम स्टडी करने जाते हैं तो इस उपागम के जो समर्थक लोग हैं वो लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसे कहते हैं कि पूरी राजनीति को समझ लीजिए एक खेल की तरह है। ठीक है, अब इसमें पक्ष विपक्ष 2 होंगे। ठीक है, पक्ष और विपक्ष होगा। अब उन दोनों के बीच में गेम होगा। ठीक है, जो भी मतलब जैसे 2 राष्ट्र हैं तो उनके बीच में जो भी संबंध बन रहे हैं, जो भी उनके बीच में अनुक्रिया हो रही है, उन्हीं इंटरेक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? एक तरह से खेल की तरह देखेंगे। तो एक विशेष देश जो होगा वो कुछ अपने सामने वाले देश के लिए कुछ पर्टिकुलर नीतियां अपनाएगा, तो सामने वाला कुछ अपनी नीतियां अपनाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि वो भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेगा, ये भी अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखेगा। दोनों एक दूसरे के राष्ट्रीय मतलब अपने अपने राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेंगे और उसी अनुसार अपनी विदेश नीति, अपनी नीतियों को बनाएंगे और कार्यान्वित करेंगे। और उन्हीं नीतियों, उन्हीं चीज़ों को हम लोग देख करके स्टडी करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर कौन ज़्यादा लाभ की तरफ जा रहा है, कौन कैसे निर्णय ले रहा है, किसकी जीत होती दिखाई दे रही है, और किस तरह से मतलब सिस्टम बन रहा है पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो देखिए, हम लोग इसमें क्वेश्चन उठाते हैं कि
जो दो खिलाड़ी देश हैं उन खिलाड़ियों के बीच में उनकी रणनीतियाँ कैसी हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई खिलाड़ी देश है तो उसकी रणनीति कैसी है, उसके विरोधी की रणनीति कैसी है, और फिर उन दोनों की रणनीतियों की तुलना करना, यही काम है गेम थ्योरी का, यही काम करती है। अब इस आधार पर जो गेम थ्योरी है वो 3 तरह के मतलब प्रिडिक्शन करती है, मतलब 3 तरह के रिजल्ट्स पर पहुंचती है। पहला 3 तरह के रिजल्ट पर नहीं, सॉरी 3 तरह की पॉसिबिलिटीज़ पे पहुंचती है, मतलब 3 तरह की संभावनाएं हो सकती हैं। पहला क्या है, पहला है शून्य योग खेल, मतलब जीरो सम गेम। जीरो सम गेम में क्या होता है, इसमें मतलब 2 खिलाड़ी हैं तो एक की जीत होगी तो दूसरे की हार निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। मतलब एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही हारेगा। एक को अगर 10% का लाभ हो रहा है तो दूसरे को 10% की हानि होगी। तो इसको ऐसे जीरो सम गेम नाम से समझते हैं ना, जीरो सम गेम बोला है मतलब सम करने पर जीरो आया है, ऐसे समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी को 2 रुपये का लाभ हो रहा है, मान लो एक पार्टी 2 हैं खिलाड़ी, एक खिलाड़ी को 2 रुपये का लाभ हुआ तो दूसरे खिलाड़ी को 2 रुपये का नुकसान हुआ। तो एक खिलाड़ी तो +2 में है और एक खिलाड़ी पे -2 है, +2 और -2 को जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यही जीरो सम गेम है, मतलब कि एक को लाभ होगा तो दूसरे को हानि अवश्य ही होगी, ये जीरो सम गेम है। दूसरा मतलब इसको कहेंगे शून्य योग खेल। और फिर दूसरा जो है वो है स्थिर योग खेल, मतलब कांस्टेंट सम गेम। स्थिर योग खेल इसमें क्या होता है कि इसमें न लाभ है न हानि है, मतलब इसमें एक दूसरे के संबंधों को मतलब वो हेल्प करते हैं, मतलब कांस्टेंट रहता है, इसमें लाभ हानि जैसा कुछ सिचुएशन नहीं रहता है। दोनों देश जो हैं वो एक दूसरे की क्या कहते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सहयोग की भावना होती है इस सिचुएशन में। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है, पहली पॉसिबिलिटी ये बनती है कि एक देश जीत जाए दूसरा देश हार जाए, एक देश लाभ में हो दूसरा देश हानि में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि दोनों देश एक दूसरे के हितों का ध्यान रखें और न किसी को लाभ हो न किसी को हानि हो, ठीक है। तीसरा जो पॉसिबिलिटी बनती है, तीसरी पॉसिबिलिटी जो बनेगी वो ये हो सकता है कि गैर शून्य योग खेल, मतलब नॉन जीरो सम गेम हो। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब हानि भी हो सकती है लाभ भी हो सकता है, एक की हानि दूसरे का लाभ हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का साथ ही साथ लाभ हो रहा हो या दोनों का साथ ही साथ नुकसान हो रहा हो, या फिर हो सकता है एक का ज़्यादा लाभ हो रहा हो एक का कम लाभ हो रहा हो। तो इसमें मतलब ऐसा है कि सहयोग भी होगा और प्रतिस्पर्धा भी होगी, मतलब कंपटीशन भी होगा और क्या होगा, सहयोग की भावना भी होगी। लेकिन जो जीरो सम गेम है वहाँ पर केवल और केवल प्रतिस्पर्धा है, वहाँ पर सहयोग नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो गैर शून्य योग खेल है इसमें प्रतिस्पर्धा के साथ साथ सहयोग भी है, यहाँ पर लाभ के साथ साथ हानि भी है। मतलब अगर एक को लाभ हो रहा है तो ऐसा नहीं कि दूसरे की हानि ही हो, उसका भी हो सकता है कि लाभ हो जाए। एक को लाभ हो रहा है ज़्यादा तो दूसरे को कम लाभ हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। तो बस ये पूरा था हमारा गेम थ्योरी की में जो हमें पढ़ना था कि गेम थ्योरी क्या है एक्चुअली में। बस बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बैलेंस ऑफ पावर को देखेंगे और नेशनल इंटरेस्ट को देखेंगे।